वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वेदर ये आपका एसएससी का एग्जाम है, बीएसएफ का है, आरआरबी का है, बैंकिंग का है, कोई भी एग्जाम ले लो, जेके एसएसबी का, आपको अंग्रेजी मिलना ही जरूरी है। तो इसीलिए इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। हम आज के इस सेशन में नया एक चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है बेटा नरेशन। क्या नाम है बेटा? नरेशन। आइए समझते हैं नरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या है ये चीज। बेटा जी मैं आपको समझाऊंगा देसी अंदाज में, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम किसी से बात करते हैं, कोई हमसे बात करता है, कोई हमें सुनाता है, किसी को हम सुनाते हैं। माना कि हमने किसी से कोई बात सुनी और हमने वही सुनाई हुई बात किसी को सुनाई। हमने किसी से बात सुनी, वो बात मैंने किसी को सुनाई। इस तरीके का नाम नरेशन पड़ता है। सुनकर सुनाने के इस तरीके का नाम नरेशन है। आसान लफ्जों में लिखेंगे बेटा, सुनकर सुनाने के तरीके का नाम नरेशन है। प्यारे बच्चों, मैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? इन इंग्लिश वी से the art of reporting speakers words is called a narration. So my dear students, we come to know that the narration simply means reporting the speaker's words in front of a listener or delivering the speaker's words to a listener. देखो ये अंग्रेजी में बोलने का कोई फायदा नहीं है, देसी में समझेंगे। सुनकर सुनाने के तरीके का नाम नरेशन है। मैंने सुना, आगे सुनाया, ये नरेशन है। बात खत्म। अब बेटा सुनाने के दो तरीके हो सकते हैं। सुनाने के दो तरीके हैं। एक सुनाने के तरीके को बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन, और दूसरे तरीके का नाम है बेटा जी इनडायरेक्ट नरेशन। हमारा मेन मकसद क्या है? सीजीएल जैसे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के सवाल को 5 सेकंड से कम समय में करना, यह हमारा मकसद है। बेटा जी गौर से सुनेंगे मेरी बात को। डायरेक्ट नरेशन क्या कहा? सर जब आपने कुछ सुना ना, आपने ए टू जेड वही सुनाया, आपने कोई लफ्ज ऐड नहीं करा, आपने उनके लफ्जों को चेंज नहीं किया, आपने जो सुना वो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम दूसरे के सामने डिलीवर करा। इस अंदाज़े गुफ्तगू को, इस सुनाने के इस तरकीब को, जिसमें आप सुने हुए लफ्जों को हूबहू एग्जैक्टली दूसरे को सुनाते हैं, इसका नाम है डायरेक्ट नरेशन। यानी कि सेम लफ्ज ब लफ्ज, no change in words, लफ्जों में कोई चेंज नहीं लाना है, अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। माना कि आपने कुछ सुना और वही हूबहू आपने सुनाया, इसका नाम पड़ता है बेटा जी डायरेक्ट नरेशन। देयर इज नो चेंज इन वर्ड्स। इसके बाद गौर से सुनेंगे तो यहां आपने नोट कर दिया। मैं इसे यूं भी कहूंगा, ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ स्पीकर को ही कोड करना है। कोटिंग और रिपोर्टिंग ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, इसमें आप यू कैन नॉट ऐड, आप ऐड अपने से नहीं कर सकते हैं।
यू कैन नॉट डिलीट, नो, आपको बोलना वही है जो आपने सुना है। इसी वजह से आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि जब आप अखबार पढ़ते हैं और आपको ये देखने को मिलता है किसी किसी ने ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है जनता के लिए ये फैसिलिटीज को लॉन्च करेंगे, इतने जॉब निकालेंगे, इतने जॉब्स को एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो बेटा जी याद रखना है, वो आप देखते हैं वो उस बोलने वाले की बातों को ऐसे डबल इन्वर्टेड कामाज में महफूज रखा होता है। ये इसलिए रखा होता है कि ये उन्हीं के एक्चुअल लफ्ज है, ये उन्हीं के एक्चुअल शब्द है। आप इनमें से कोई चीज डिलीट या ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बताने के लिए कि ये स्पीकर के अपने ही लफ्ज है, किसी और के नहीं है, अंग्रेजी का कायदा यह है कि इसे आप किन में रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामाज में। और इस पूरे को जो बोलते हैं, इस पूरे का नाम पड़ता है कोटेशन। अब आप मुझे बताएंगे कौन सी नरेशन ऐसी है जिसमें स्पीकर के हूबहू लफ्ज कोड किए जाते हैं। आपका जवाब आएगा सर जी डायरेक्ट नरेशन। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं डायरेक्ट नरेशन में क्या है, स्पीकर के अपने एग्जैक्ट और ओरिजिनल लफ्ज है। इसका यह मतलब होगा इस डायरेक्ट नरेशन में जब भी आप देखोगे तो आपको कोटेशन दिखेगी। समझ में आ रहा जी? इस डायरेक्ट नरेशन में जब भी आपको देखोगे तो आपको इन्वर्टेड कामाज में रखे हुए लफ्ज दिखाई दे पड़ेंगे। इसलिए अगर आज से आप डायरेक्ट नरेशन की खोज में निकले हैं तो आपको कोटेशन मिलना जरूरी है। कोटेशन मिल गया तो समझो कि ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसी के अंदर स्पीकर के सेम ब सेम लफ्ज मौजूद है। अब बात है दूसरी तरफ, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? बेटा जी इंडायरेक्ट नरेशन हम उस अंदाज, उस नरेशन को कहते हैं जिसमें हम सुनते तो स्पीकर से है, लेकिन जब सुनाते हैं अब हम उनके एग्जैक्ट लफ्जों को कोट नहीं करते। हाँ, मीनिंग तो वही होती है, लेकिन हम उसे अपने लफ्जों में बयान करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा मेहनत करोगे, ईमानदारी से चलोगे, इंसानियत की खिदमत करोगे तो जिंदगी में आप सुखी रहेंगे। अब आपने दूसरे बंदे को यही सुनाया, आपने कहा कि सर कहा करते थे कि ईमानदारी से रहोगे तो अगर आप इंसानियत की खिदमत करोगे। आपने लफ्ज जो है वो चेंज कर दिए हैं, पर मेरी मैसेज तो चेंज नहीं हुई ना, मैसेज को नहीं बदला। जब आप मैसेज को बदले बिना सिर्फ लफ्जों के बदलाव से लोगों तक बात पहुंचाओगे, इस अंदाज गुफ्तगू को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। कोटिंग स्पीकर्स मैसेज in our own words। ठीक है जी, इसमें आपको कोटेशन मिलेगी, आपको कोटेशन इसमें नहीं मिलेगी। देयर इज नो कोटेशन इन डायरेक्ट नरेशन। इन डायरेक्ट नरेशन में देयर इज नो कोटेशन। उम्मीद है मेरे बच्चों को लफ्ज ब लफ्ज दिल में बातें उतर रही होगी। डन, ओके। अब बेटा जी आगे बढ़ता हूं। जैसे हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाया, चेंज कैसे करना है, वैसे नरेशन भी सिखा देता हूं कैसे बदलना है। असल मकसद ग्रामर का यह होता है कैसे एक्टिव से पैसिव जाओगे और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। आइए वो कायदे कवानीन समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन से कहां जाना बेटा? आइए समझते हैं। बेटा जी गौर से सुनिएगा मेरी बात को तवज्जो के साथ।
डायरेक्ट नरेशन में कोटेशन मिलेगा, यह बात स्पष्ट है, यह बात क्लियर है, सदाकत पर मबनी बात है कि डायरेक्ट नरेशन में आपको कोटेशन जरूर मिलेगा, इनडायरेक्ट में नहीं मिलेगा। अब नरेशन को चेंज करने से पहले बेटा जी कुछ बातों को लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको पता होना जरूरी है। नंबर 1, याद करो वो वॉइसेस में पहले आपको सेंटेंस का टाइप मालूम होना चाहिए, सही है बेटा। दूसरा, आपको टेंस का टाइप मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता है फिर हम नरेशन पे काम करेंगे। अब आपको मैंने वॉइसेस में पढ़ाया हुआ है, अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे, देखना पड़ेगा। मैंने कहा था सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATOR, एक्सक्लेमेटरी। बेटा जी ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है और इन सभी की अलग अलग नरेशन है, अलग अलग नरेशन सबकी है। इन सभी की अलग अलग नरेशन, इन सभी की नरेशन अलग अलग है। गौर से सुनेंगे मेरी बात। प्यारे बच्चों, इस चीज की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने कहा इन सभी की नरेशन अलग अलग है, इसका मतलब यह है कि असर्टिव के रूल अलग होंगे, इंटरोगेटिव के अलग, एक्सक्लेमेटरी के अलग, ऑप्टेटिव के अलग और इंपरेटिव के अलग। तो कायदे कानून हम एक एक करके सीखेंगे और बताएंगे आपको। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। और से सुनिएगा बातों में। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई खबर देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी से कोई बात करते हैं। आपने याद रखना है दो चीजें। अगर मैं लिखूंगा ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामास बिगिन, आई लाइक फ्रूट्स, ही सेड टू मी आई लाइक फ्रूट्स। आपको पहले पता होना चाहिए गाड़ी की सर्विस कब बंदा करता है, जब उसे गाड़ी के सुपियर पार्ट्स का, एसेसरीज की पूरी जानकारी होती है, वही बंदा सर्विस करने के लिए बोलता है हाँ मैं सर्विस करूंगा। जिसे नहीं आता वो सर्विस क्या करेगा। इसलिए नरेशन को चेंज करने से पहले इसके पार्ट्स देखना जरूरी है। बेटा कामा के ये वाला जो पार्ट होता है ना, कोटेशन को छोड़ के, ये तो कोटेशन है नहीं वाला, इस पार्ट को जनरली क्या बोलोगे, कोटेशन, या इसको दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच भी। इस कोटेशन को छोड़ के जो पार्ट बचता है, जरूरी नहीं है वो लेफ्ट साइड ही हो, वो तो दाएं साइड भी हो सकता है। कहना याद इतना रखना है कि जब कोटेशन को छोड़कर जो पार्ट बचता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। कामा तो इट इज ए पंक्चुएशन मार्क ना, ताकि सेंटेंस के दो पार्ट्स को अलग अलग कर दे। अब ही क्या लिखना याद, ही है स्पीकर बेटा। मी क्या है, बोलिएगा लिसनर है। सेड क्या है, ये वर्ब है, मगर किस पार्ट में, रिपोर्टिंग में है, इसका नाम पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट इट।
ये ही क्या है? स्पीकर है। मी क्या है? लिसनर है। सेड क्या है? ये वर्ब है, मगर किस में है? रिपोर्टिंग पार्ट में। तो क्या बनेगा इसका नाम? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बनेगा बेटा वह नाम? ओके। आई बनेगा सब्जेक्ट, किसका? कोटेशन का ना। फ्रूट्स क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका? कोटेशन का। ये लाइक भी तो वर्ब है, मगर किस पार्ट में है? रिपोर्टेड में है ना। इस लाइक का नाम पड़ेगा रिपोर्टेड वर्ब। ये इसके टोटल पार्ट्स है बेटा, ये आपने याद रखना है। ये नरेशन के टोटल पार्ट्स है। स्पीकर है, लिसनर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड वर्ब है। समझ गए जी? नरेशन के ये पार्ट्स है, ये आपने याद रखने, दिल में उतारने हैं, नोट कीजिएगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो नरेशन के पार्ट्स मालूम हो गए, अब हम चेंज करना सिखाएंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे लिखना, आपने भी ऐसे लिखना, अंग्रेज नहीं बनना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ओनली पास फॉर्म में है तब ही टेंसेस ऑफ कोटेशन विल चेंज, otherwise no change। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ओनली पास्ट फॉर्म में, यानी कि फ्यूचर और अगर प्रेजेंट और अगर फ्यूचर में है, क्या बोला? प्रेजेंट और, तो आगे उस पर टेंस चेंज होगा। फ्यूचर और प्रेजेंट अगर वो रिपोर्टिंग वो होगा तो टेंस बदलेगा नहीं। मिसाल के तौर पर, he says to me I like fruits। इसका टेंस बेटा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बेटा बोलो? बात मेरी गौर से सुनिएगा, ये कोटेशन है बेटा। कोटेशन का टेंस क्या है? यहां ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है? रिपोर्टिंग वर्ब यहां बेटा प्रेजेंट फॉर्म में है। मेरे कहने का मतलब रूल ये है, अगर ये प्रेजेंट में, अगर ये, तो ये प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, यहां टेंस चेंज, बाकी बदलेगा। बाकी इसमें जो प्रोनाउंस वगैरह वो बदल जाएंगे, लेकिन टेंस बदलेगा। प्रोनाउन बदलना और चीज है, टेंस बदलना और चीज है। क्लियर हो गया यहां तक? अगर यहां पर सेड लिखा हो, क्या लिखा बेटा बोलो? अगर सेड होता तो यहां टेंस जरूर बदलेगा। क्लियर है? ये बात आपने खास याद रखनी। ओके। और अगर यहां 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 लिखा होता ही विल से, अब क्या है? फ्यूचर आया ना, फ्यूचर आया, और फ्यूचर के केस में भी क्या होता है? नो चेंज इन। क्लियर हो गया जी? अब अगर ये होता, ही सेड टू मी कामा आई लाइक फ्रूट्स, अब यहां पर किस में बोलो? पास्ट में। तो यहां जो ये टेंस है ना, टेंस विल चेंज। चेंज इन टेंस इज ऑब्वियस, यानी कि चेंज टेंस में हो जाएगा। ऑब्वियस अगर नहीं लिखोगे तो लिखो क्लियर, इज श्योर लिख दो।
आसान लफ्ज, OBVIOUS, ऑब्वियस। वो नहीं लिखना तो श्योर लिख दो। तो मैं समझाने में कामयाब हो गया। अगर बेटा प्रेजेंट में लिखा होगा यहां रिपोर्टिंग वर्ब, यहां फ्यूचर में। प्रेजेंट में कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल हो सकता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। कोई भी प्रेजेंट टेंस में से, फ्यूचर में से कोई सा भी अगर यहां पर दिखेगा आपको, तो आपने आगे टेंस बदलना। प्रोनाउंस बदलेंगे लेकिन टेंस बदलेगा। अगर यहां ये पास्ट फॉर्म में, अब सेड के बदले में और भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है ना, बोलो ना जी, कुछ भी हो सकता है। पास्ट फॉर्म यहां होना जरूरी है। अगर पास्ट फॉर्म होगा तो आगे टेंस जरूर 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 बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सौंप दी मैंने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रोनाउंस का बदलाव होता है। प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं याद रखना। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, जैसे मैंने वॉइस में सिखाया था, याद है। आई का बनता है बेटा मी, वी का आर, यू का योर। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है जी। मी का बनता है अस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट, दे का बनता है देम। फिर आगे मी का बनता है माई, इसका बनता है आर, इसका बनता है योर, इसका बनता है हिज, इसका बनता है हर, इसका बनता है इट्स, इसका बनता है देयर। ठीक है जी। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं बेटा जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं बेटा जी आप पॉजेसिव प्रोनाउन। गॉट इट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। I, me, mine, we, us, our, your, you, your, him, he, him, his, she, her, he, her, its, they, them, their। ये बात आपने याद रखी। और एक और बनाना है कैसे एडवर्ब्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होगा नाउ, उसका बनता है देन। आपको लिखा होगा हेंस, उसका बनता है देंस। आपको लिखा होगा हाइदर, यहां साइदर। yesterday, the previous day। tomorrow, the next day, yeah, the following day। today, that day। ठीक है बेटा, ये बातें आपने खास तौर पर याद रखनी है। यहां पर एक और खास बात याद रखिएगा, टुनाइट अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, दैट नाइट। हेयर का क्या बनेगा बोलो बेटा, देयर बनेगा। दीज का क्या बनेगा बोलो बेटा, दोज बनेगा। लेकिन अगर आपको ये दिए हुए हैं, इनको रिवर्स करना चाहोगे वो नहीं होगा। इतना आपने अंग्रेजी का बाप नहीं बनना है। यहां से वहां बदलना है, इधर से उधर नहीं बदलना है। मैं इसको यहां पे लिखूंगा, ये बैक साइड गलत है, आपको बैक साइड चेंज करना। डोंट चेंज बैक साइड। ये सिर्फ जो है ये यहां से फ्लो करेगा, वाइसी वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर दिया होगा उधर देन दिया होगा, तुम बनाओगे नो, नहीं, नो का देन बनना है, देन का नो नहीं आएगा।
ये बात आपने खास वजाहत से याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद है कि आपको स्वाद आ रहा होगा। है, स्वाद अनुसार नमक मैं डाल रहा हूं साथ साथ में। ओके, अब प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और दिल के अच्छों, आपको करना कैसा है? अब तरीके मैंने बता दिए हैं। अब हम देखेंगे कि टेंसेस कैसे बदलते हैं, हाउ टेंसेस चेंज। बस ये मसाला तैयार कर रहा हूं मैं। जैसे आपको देखा है वो मिस्त्री क्या करता है, पहले पूरा रेता, बजरी, सीमेंट वो सब बोलता है कि ले आओ, उसके बाद फिर उसकी वो क्या कहते हैं उसको, अरे तसला, मसलो नहीं तसलो, वो तसला फिर उसका शुरू हो जाता है काम करने में। तो मैं भी तसला बाद में चलाऊंगा, पहले मसाला तैयार कर रहा हूं। टेंसेस के चेंज होते हैं। टेंसेस में पहला है प्रेजेंट सिंपल। बेटा जी प्रेजेंट सिंपल हमेशा चेंज होगा पास्ट सिंपल में। अब मुझे यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑलरेडी मैंने वॉइसेस में सब पढ़ा दिए हैं। तो मैं प्रेजेंट सिंपल का क्या बनेगा, पास्ट फॉर्म में कौन सा, पास्ट सिंपल। बोलो बेटा, प्रेजेंट सिंपल का सीधे पास्ट सिंपल। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बोलो पास्ट कॉन्टिन्यूस। टेंसेस सीखना हो तो इसलिए लेक्चर्स देखना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा जी याद रखो वॉइसेस में इसका चेंज नहीं होता था, पर ये वॉइस थोड़ी है, ये तो नरेशन है ना, यहां तो चेंज होना लाजमी है। तो प्रेजेंट सिंपल का बनेगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बात आपने बिल्कुल आराम और सुकून के साथ सीखना है। हमारी कोशिश है आपको वो कंटेंट पढ़ाने की जिससे आप कम वक्त में मैक्सिमम स्कोर कर सके। शाबाश। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे पास्ट की। अब आपने गाड़ी चलानी नहीं है, आन दे और जान दे नहीं, पास्ट सिंपल ले लेंगे पहला। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट सिंपल का क्या बनाया था, बोलो। अब पास्ट सिंपल का मैं वापस बनाऊंगा प्रेजेंट सिंपल। ऐसा नहीं करना, इतना दुष्कर्म और जुल्म इसके साथ नहीं करना। अंग्रेजी की भी अपनी एक इज्जत है, तो आप इसकी इज्जत को तार तार नहीं करेंगे, मुझे भरोसा है, वरना अंग्रेज परेशान होगा। पास्ट सिंपल को आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट है बेटा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करोगे बेटा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसके अलावा, इसके अलावा गुरुजी पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब नो चेंज का मतलब है सेम ही रखना है। अंग्रेजी में वहां आप ऑप्शन में लिखा होगा नो चेंज, तो आप नो चेंज लिखोगे, नहीं नहीं मेरी जान, नो चेंज का मतलब है कि कीप इट सेम। कीप इट सेम, सेम रखना है। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट एंड गॉट इट। तो मतलब दो टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, वो मैंने बता दिए, वो ये दो। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, इसको चेंज करने का सिखा लिखूंगा मैं यहां पे। सब्जेक्ट के बाद जब विल आता है या शेल आता है,
वर्ब की पहली फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, विल आता है, शैल आता है, वर्ब की पहली ऑब्जेक्ट आता है। तो प्यारे बच्चों इसका बनता क्या है, सेम रखना है, बस यहां विल के बदले में वुड आएगा और शेल के बदले में भी वुड ही आएगा। कुछ लोग यहां बोलते शेल के बदले में शुड आएगा, गलत गलत गलत, शेल के बदले में वुड आएगा और उसके बाद बिल्कुल सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। सिंपली चेंज बोथ, विल का भी बनेगा वुड और शेल का भी बनेगा वुड। ओके, बेहतरीन तरीके से दिल में उतरती है बातें। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हम चले आगे। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बोलो बेटा, विल या शेल, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। मैं यहां नोट लिखूंगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज इक्वल टू आईएनजी फॉर्म। तो बच्चा मुझे पहली बार देख रहा हो तो कहेगा V4 क्या है बेटा, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, गोइंग, टॉकिंग, वॉकिंग है। अब यहां पर क्या करना है, सेम इसका भी वैसे ही है, सब्जेक्ट लिखो, फिर यहां विल के बदले में भी क्या आएगा बोलो बेटा, वुड आएगा और शेल के बदले में भी क्या आएगा, वुड आएगा, फिर आएगा बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये बन गया इसका चेंज। और सबसे गहराई वाली बात याद रखनी है कि प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज होता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, नो चेंज, मतलब कीप देम सेम। ये आपने याद रखना है। यहां पर हमारा ये इख्तिताम हो गया है टेंसेस कैसे बदलते, लेकिन बदलेगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म में होगा तब जाके ये बदलाव आएगा, वरना टेंसेस बदलना जरूरी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अब बात करेंगे चेंज कैसे करते हैं। हमने सीखा कैसे बदलना क्या है, सब सिखाएंगे आपको। मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं आज के सेशन का। He said to me, comma, inverted commas begin, I like fruits. अब आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना बेटा, सबसे पहले जानना है चेंज करने से पहले कि ये जो कोटेशन दिया है ना, इस कोटेशन में सेंटेंस का टाइप कौन सा है। कोटेशन में जो सेंटेंस है वो कौन सा बेटा बोलो, असर्टिव है। क्या है बोलो बेटा, अब असर्टिव सेंटेंस में जो रूल्स है वो मैं बताने लगा हूं अब। और टेंस कौन सा बेटा बोलो, प्रेजेंट सिंपल। ये दो चीजें आप पहले लिख दिया करो साइड में, जब भी नरेशन को चेंज करना हो ना तो ये दो चीजें निकाल दिया करो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। ये चीजें पहले आप फाइंड किया करो। असर्टिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम कोई खबर देते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंटेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो बनता है, यहां सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है तब बनता है आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस। Got the point? Of course. अब असर्टिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 1 है नरेशन का, 1 नंबर रूल याद रखोगे। कभी भी ये क्या बेटा बोलो, स्पीकर है ना,
एसपी मतलब स्पीकर, ये क्या है बोलो, लिसनर, एल मतलब लिसनर। स्पीकर और लिसनर कभी भी चेंज नहीं होते, जैसा है वैसे लिख दो नीचे। तो यहां पर लिखना है स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं होते हैं। इनका बदलाव नहीं होता है। तो आपने ही के बदले क्या लिखना बेटा बोलो, और मी के बदले क्लियर। स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं होते। रूल नंबर सेकंड, इस वर्ब का नाम क्या बेटा बोलो, रिपोर्टिंग। और ये किस फॉर्म में बोलो, पास्ट फॉर्म में, तो आगे टेंस बदलेगा, आगे टेंस बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चेंजेस। अगर उसके बाद लिसनर है, अगर लिसनर उसके पीछे लगा है, अगर लिसनर है तो ये चेंज होगा। यानी कि इस सेड के बाद क्या लिखा है, मी लिखा है ना, अब मैं यहां लिख रहा हूं, अगर सेड के बाद लिसनर है, एल मतलब लिसनर, तो सेड का बनता है टोल्ड। क्या बनता है बेटा बोलो, याद रखना है। अगर ये बेटा यहां मी नहीं ना होता तो फिर टोल्ड नहीं बनता, तो फिर सेड का सेड ही रहता है। मैं क्या कह रहा हूं और सुनना है, यहां सेड के बाद लिसनर का क्या आएगा, टोल्ड। अब अगर लिखा हो से, उसके बाद लिसनर है तो बनता है टेल। अगर सेज है उसके बाद लिसनर है तो बनता है टेल्स। अगर लिसनर नहीं है, अगर लिसनर नहीं है तो आपने याद रखना है नो चेंज। नो चेंज मतलब कीप इट सेम। मसलन कैसे, सेड का से का सेज का सेज। सेड के बाद लिस्टर नहीं है तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही। से का क्या बनेगा, से ही। और सेज का क्या बनेगा, सेज ही रहेगा। ये बात आपने खास याद रखनी। अगर लिस्टर मौजूद, अब बताइए ऊपर वाले में लिस्टर मौजूद है, पहले नोट कीजिए शब्द। प्यारे बच्चों अब देखने की जरूरत है, क्या, गौर से सुनो। मैंने क्या लिखा यहां पर वो सुनना बेटा, तवज्जो तवज्जो। मैंने लिखा यहां पर ही सेड टू मी आई लाइक फ्रूट्स, है ना बेटा। फिलहाल मैं इतने को ही लेता हूं। हमने पढ़ा था कि ही का क्या रहेगा, मी का, और सेड के बाद लिस्टर है ना, सेड का क्या बनेगा, ओके बन गया। ये इस वाले पार्ट का नरेशन आपको हो चुका, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब बात याद ये रखनी है कि टोल्ड के बाद, टेल के बाद, टेल्स के बाद, इन तीनों के बाद कभी भी आपने टू लिखना नहीं है। टू लिखना गलत है, इनके बाद टू नहीं आएगा। डोंट राइट, इनके बाद टू लिखना नहीं। ओके अब बच्चा इसके बाद कामा। रूल नंबर कौन सा बेटा याद है, रूल नंबर तीसरा। तीसरा रूल यहां याद रहेगा, कामा के बदले आपने दैट लगाना ही लगाना है। किसमें, असर्टिव सेंटेंस। पहले फिर बता रहा हूं, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, असर्टिव। अभी इंट्रोगेटिव नहीं आया ना, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी नहीं आया। अभी हम कहां पर है, असर्टिव में। जिससे असर्टिव मजबूत हो गया वॉइसेस की तरह, बाकी सब हो जाता है। सेम केस में जिसे यहां का असर्टिव समझ में आया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। कामा के बदले दैट, चौथा नंबर पे। अब
अब आगे यहां पे लिखा था आई लाइक फ्रूट्स, क्या लिखा था बेटा बोलो? बोलो 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 बोलो। अरे सर क्या बोले बोलो बोलो? अरे मेरी जान देखो, ही सेड टू मी कामा आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक फ्रूट्स। बोलिए बेटा जी। अब यहां पर ये बदलना है ना बेटा, बोलो। ये सब बदल दिया मैंने, कामा के बदले यहां पे दैट लिखेंगे। अब बात आगे की है, अब बात इज्जत पे आई है। आई जो है यहां मैं बताऊंगा यार, जो आपका आई है इसे चेंज करना है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, जैसा स्पीकर होगा वैसा ही लिखना है। वी के बदले में हमेशा दे लिखना है। यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लिसनर, और ही शी इट कामा दे ये चेंज नहीं होते, नो चेंज। मतलब कीप देम सेम। मैं इतना यकीन के साथ कहता हूं, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं लफ्ज ब लफ्ज, ऐसा तो ग्रामर में भी नहीं लिखा है बेटा। तजुर्बों के साथ अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम का भला फरमाए, उन्होंने क्लास 6 में 5th में ये ग्रामर ऐसी पढ़ाई है जो मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाई है। उस्ताद उस्ताद होते हैं, क्या उस्ताद थे माशाल्लाह। ऐसा पढ़ाया बचपन में कि आज तक नहीं भूला। वो जहां पर भी अल्लाह उन्हें खुश रखे, तमाम हमारे उस्ताद जो भी अब तक रहे हैं सब खुश रहे, आबाद रहे। 5वें नंबर पर क्लियर हो गया बेटा जी। अब मुझे बताओ, यहां आई लिखा है ना, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर में क्या लिखा है, तो मैं यहां ही लिखूंगा। आई समझ? यहां आई जब भी होगा तो यहां अगर ही है तो ही लेंगे, शी हो तो। अगर यहां लिखा होगा अहमद, अगर लिखा होगा अरुण, अगर लिखा होगा जोसफ, अगर लिखा होगा तेजपाल, तो कैसे बदलेंगे? अगर आदमी का नाम होगा तो उसके बदले में ही लिखेंगे, नाम नहीं लाएंगे, उसको प्रोनाउन लाएंगे। और हमारी मोहब्बत भी देखो बेटा, नाम एक का नहीं लिया, सबका नाम ले लिया, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। तो यहां सब बुलबुले रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मोहब्बतों को भी बढ़ाना चाहिए। ये मुल्क सभी का है और सभी के बड़ों ने अपने खून की कुर्बानियां देकर इस वतन को आबाद किया। यहां देखिए, आई के बदले में क्या आया? अगर वी होता तो क्या लिखता? दे। अगर यू होता तो फिर ये मी के बदले में यहां लिखता। मी कहां से निकला है? आई से, वो फिर आई लिखता। दिखाऊंगा भी आगे, समझ गए यहां तक? आई के बदले में क्या लिखा? क्लियर है? अब अगर मैं थोड़ा सा एक और रूल बताऊंगा आपको। यहां पर अगर लिखा होता है डॉक्टर सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अब जरा मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त हूं। अब डॉक्टर के बदले में डॉक्टर ही आएगा, और मी के बदले में, सेड के बदले में, टोल्ड के बाद कामा आएगा। कामा के बदले में, टोल्ड के बदले में टू नहीं आता है ना। आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर में क्या है? अब आप बोलोगे यहां डॉक्टर लिखूंगा, ग्रामर कहता है ना, ग्रामर मत लिखना, डॉक्टर मत लिखना। अब यहां डॉक्टर तो दोनों होते हैं, मेल भी और, बोलो ना, मेल भी डॉक्टर होता है ना, फीमेल भी होता है। आपने यहां पर यह याद रखना है, यहां पर आपने मेल का प्रोनाउन लिखना है। क्या लिखना है बोलो? यहां पर ग्रामर यह कहती है कि मेल का प्रोनाउन लिखना है ना।
अंग्रेज वुमेन एम्पावरमेंट की बात जरूर करता है। मेरा उससे सवाल यह है कि यहां पर ही क्यों लिखेंगे, शी भी लिखना चाहिए फिर, है ना। अंग्रेज बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। बोला इक्वालिटी दो, है ना। तो हमने कहा अंग्रेज के बच्चे को, मैंने कहा तुम क्या इक्वालिटी दोगे मियां, हम तो वो है कि जो ये मानते हैं कि मां के कदमों तले जन्नत है। बहन है तो दुआओं का ऐसा सरमाया है, रहमत ही रहमत है। बीवी हो तो आधा ईमान है, बेटी हो तो बाप के लिए जन्नत की बशारत है। हमसे पूछो ना कि औरत जात की इज्जत क्या है, तो यहां सवाल यह है कि यहां ही जो है, अगर मेल प्रोनाउन लिया तो फीमेल प्रोनाउन क्यों नहीं लिया। मेरा ये अंग्रेज के बच्चे से सवाल बरकरार है कि अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो फिर यहां ही या शी के बदले शी भी लगाना चाहिए। बोलो सही है ना। लेकिन अंग्रेज का बच्चा ये कहता है कि यहां आपने मेल प्रोनाउन ही लगाना है, तो जो है, तो एग्जाम में भी आप यहां पर ही लिखेंगे। अगर डॉक्टर आया, अगर ऐसे कोई कॉमन प्रोफेशंस आ गए, जैसे टीचर होता है, ये मेल भी है, इंजीनियर मेल भी है, नर्स मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है बेटा, हमेशा आपको एक नसीहत करके जाऊंगा बेटा, हमेशा हर एक औरत की इज्जत करनी है। जो ये इज्जत करता है ना, ये बताता है कि उसकी तरबियत किसी शहजादी ने करी, किसी क्वीन ने करी। ठीक है, तो इसीलिए चाहे कोई बहन हो, बेटी हो, मां हो, हाँ, हर एक की इज्जत करनी चाहिए। तो ये नसीहत है आपको इस प्लेटफॉर्म से, ऑलवेज रिस्पेक्ट। और उन्हें भी चाहिए कि वो इक्वल सम्मान आदमियों का भी करे, कि इज्जत तो इज्जत ही होती है ना, इज्जत सबकी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर सेड टू मी, आई, आई के बदले क्या है, बोलो बोलो, डॉक्टर के बदले ही आया। फिर आगे चेंज करना थोड़ी देर में सिखाऊंगा। मैं चलता हूं रफ्ता 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 रफ्ता। देखो देखो क्या हो गया, हो गया ये कि हमने पूरा सीख लिया। अब आगे बेटा बोलो, पांचवा रूल जो आप रहता है, अब टेंसेस चेंज करने की बारी आई ना। अब टेंसेस चेंज कब होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा तो तब जाकर आपका टेंस बदलेगा। और मेरा तो यहां पर टेंस बिल्कुल सेम है, यहां तो पास्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब मेरे प्यारे बच्चों ये ऑलरेडी पास्ट में लिखा हुआ है तो आगे टेंस तो बदलेगा। अब टेंस यहां पर एम है, एम का क्या बनता है बोलो, इज एम आर का पास्ट में वॉज और वर आता है। अब यहां पे ही के बाद क्या वर आएगा या वाज आएगा, ही अकेला है तो वाज ही आएगा। ठीक है जी, डॉक्टर टोल्ड मी दैट ही वॉज। अब यहां फ्रेंड का तो फ्रेंड लिखोगे, लेकिन फिर आपको यहां जो लाएगा दिमाग में, ये योर को बदलूंगा कैसे। आइए जरा मैं इस पर भी गुफ्तगू करूंगा कि ये योर बदलना कैसे। ओके, पॉइंट नंबर 6 लाऊंगा इस पे। एक एक लफ्ज दिल में उतर रहा है, आप जरा देखो तो सही यार, ग्रामर देखो तो सही, बोलो ना। जो देखने वाले हैं वो बताएंगे ना, इस सर बचपन में नहीं पढ़ा था ऐसा, आप मैंने सीख लिया है। देखो बेटा, ही सेड टू मी आई लाइक फ्रूट्स। इसका पास्ट, इसका आप बना सकते हो इजीली, नरेशन हो गया। ये ऐसा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो ही का क्या बनेगा, मी का, सेड का, कामा का, आई का, ही। अब यहां पास्ट में ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा, पास्ट सिंपल। तो लाइक का क्या बनता है, लाइक। फ्रूट्स का आएगा फ्रूट्सी। तो इसका पास बन, इसका बन गया ना ये इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो ये था डायरेक्ट नरेशन और ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन।
अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपको एक एक बात आपके दिल तक पहुंचाई। आगे का सफर देखो, खूबसूरत सफर। आखिर का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये आप बताने लगा हूं कि ये योर के बदले में क्या लिखना है। देखो बेटा, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। आई के बदले क्या था बोलो? मी। मी के बदले साफ साफ बोलना है। फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। आई के बदले बोलो, मी के बदले बोलो, वी के बदले, अस के बदले, फिर यू के बदले, फिर क्या आएगा? ही के बदले हिम, और शी के बदले और ह का, इट के बदले में, और दे के बदले में देम, और फिर आपको एग्जाम में सेंटेंस में ये वाले भी आते हैं। इनको क्या नाम दिया था मैंने बोलो? पॉजेसिव प्रोनाउन। याद है बेटा जी? ये कौन सा बेटा? ये कौन सा बेटा जी? ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। मेरा बच्चा, अगर आपको सेंटेंस में ये वालों में से कोई सा आया तो कैसे बदलोगे? इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, और आपको मैंने ये स्टोरी बतानी है। स्टोरी नोट कीजिए। स्टोरी नोट कीजिए। वो क्या है सुनो। एक रेसलिंग का मैच है। एक मैच क्या है बोलो? यू नो व्हाट इज रेसलिंग? कुश्ती ना। अपने बाजुओं को जोर आजमाना है। एक आदमी है टीम ए से, एक आदमी है टीम बी से। मुझे आप बात बताइए, आदमी जो ए टीम में है उसने अपने बच्चों को भेजा, अपना बेटा भेज दिया। जो बी टीम का आदमी, क्या वो बच्चे के साथ लड़ेगा? बोलो ना। नहीं लड़ेगा। वो इज्जत के खिलाफ है, शान के खिलाफ है। बंदा ये कहेगा अगर मैं मैदान में आया हूं तो आप खुद आइए, बच्चे को मत भेजिए। अगर बच्चा भेजेंगे तो मैं भी बच्चा ही भेजूंगा। बोलो सही है? तो बच्चा के साथ बच्चा आएगा, बच्चा बच्चे से फाइट करेगा, और बाप। ये बात सही है बेटा? ये कहानी अगर याद रही है तो सुनो। मुझे एक बात बताओ आप, जब हम लिखते थे he said to me, कामा, give me a glass of water, अब यहां मी आया। आपको पता ही मी बदलता कैसे है? मी किससे निकला है? आई से। वेरी गुड। मी कहां से निकला है? ये बच्चा है, ये बाप है। ये जो बाप है जब ये लड़ता है तो लड़ता किस हिसाब से? स्पीकर के हिसाब से ना। बोलो ना जी। बाप बदलता है स्पीकर के मुताबिक। अब सुनना सुनना, यहां स्पीकर में क्या है? बोलो ना। ही क्या है? तो याद रखो, अगर यहां हमारा लिखा होता आई, आई के बदले में क्या लिखते हैं हम? बोलो ना। अब यहां क्या आया? मी। अब सुनो, अगर आई होता बाप, तो बाप लड़ता किससे? बाप के साथ। तो मैं आई के बदले में ही लिखता। मगर अब आई ने खुद नहीं आया मैदान में, किसको भेजा? बच्चे को। किसको भेजा?
आई का बच्चा कौन है? अब बताओ मी किससे लड़ेगा? क्या वो इसके बाप से लड़ेगा? वो ही से लड़ेगा? ही का बच्चा कौन सा है? हेम। अब बच्चा किससे लड़ेगा? हेम के साथ। तो यहां फिर मी के बदले में क्या आएगा? आई समझ? आई समझ? दिल में उतर गया? दोबारा सुनना है बेटा। ये तजुर्बों के साथ, अल्लाह का शुक्र है, ग्रामर मैंने इतने साल पढ़ाई ना, तो फिर मैंने ये असल में लिखा तो नहीं कहीं पर, ग्रामर में ये लिखा थोड़ी ये बच्चा और बाप है, ये सिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने तजुर्बों से सीखी। अब सुनो, बाप लड़ेगा बाप के साथ ही, बेटा लड़ेगा। अब यहां आई होता तो ये बाप है, आई किसे लड़ता? पर आई ने क्या भेजा मैदान में? मी बच्चा है, तो ही बोलेगा बच्चा तुमने भेजा और मैं खुद आऊंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है, तो मैं बच्चा भेजूंगा। मेरा बच्चा कौन सा है? तो मी के बदले क्या आएगा? अब आओ उस सवाल पे जो हम अभी कर रहे थे। यहां सवाल था मेरा बच्चा कि यहां पर क्या आएगा। ये देखो ना, यहां पे आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर। अब मुझे बताओ योर किसका बच्चा है? यू, योर जो है ये बच्चा किसका है? यू का। यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लिसनर, बोला ना। अब यू लिसनर के साथ लड़ेगा। अब यू ने अगर योर भेजा है तो लिसनर भी अपने बच्चे को ही भेजेगा। अब बोलो जरा इधर, यहां योर है ना, बोलो बोलो बोलो। योर चेंज होता है अकॉर्डिंग, योर किसका बच्चा है? बोलो यू का, बोलो ना। यू चेंज होता है किसके मुकाबले में? लिसनर के मुकाबले में। लिसनर में क्या है? मी है। अब मुझे एक बात बताओ, यू चेंज होगा मी के हिसाब से, मी का मतलब आई, बोलो ना। यू के बदले क्या आता? बोलो आई। क्या आपको पता है यू चेंज होता है लिसनर के हिसाब से। अब अगर यू यहां लिखा होता तो मैं यू के बदले क्या लाता? क्योंकि सेंटेंस शुरू मी से नहीं ना होगा, सेंटेंस किससे शुरू होता है? आई से होता है। अब मगर यू ने क्या भेजा? यूर किसका बच्चा है? अब बोलो आई क्या भेजेगा? आई भी अपना बच्चा भेजेगा ना। आई का बच्चा कौन सा आएगा इसकी कैटेगरी में? माय आएगा। तो यहां पर आंसर में क्या आएगा? बोलो बेटा। तो यहां पर आएगा ही वॉज माय फ्रेंड। ग्रामर पूरी समझ में आ गई जी? ये ग्रामर है, उम्र भर याद रहेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा नरेशन का जो फर्स्ट एसर्टिव है, लफ्ज ब लफ्ज दिल में उतारा है। और अब इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, ये एप्लीकेशन पे मिलेगी आपको, द जॉब्स एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको ये सब मिलेगा। आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत है, सब मिलेगा मेरे बच्चों को, बस आपने पढ़ना है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है जी बेटा जी, और आप जो है वो जरूर चमकेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां से मैं आपको ये पीडीएफ फाइल आपके हवाले कर दे दूंगा। तो उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ में आया होगा, पूरे का पूरा मजा आपको आया पढ़ने में। मुझे तो बड़ा लुत्फ आया आपको पढ़ाने में, और यकीनन आपको भी जबरदस्त लगा होगा। ठीक है ना जी? ये वोकैबुलरी भी हमारे पास अवेलेबल है, ये हमने आपको यूट्यूब पे सारी पढ़ाई, ये वाली वोकैबुलरी, ये भी आप वहां से देख सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी, क्लास वर्क के फोल्डर में। टेक केयर, खुदा हाफिज, लव यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा।